गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लीनियर इनइक्वेशन वन वेरिएबल का थर्ड वीडियो है। इसमें ये सम इम्पॉर्टेंट रूल है, इसके बारे में हम समझेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या कहता है, इसको ये क्या है, उसके बारे में समझें। एक मॉडुलस इसको क्या बोलते हैं? मॉडुलस। इसका काम क्या है, इसका वर्क क्या है? इसको क्या कहता है कि ये पॉजिटिव निगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। मतलब क्या है, अगर पॉजिटिव है तो क्या है, पॉजिटिव ही होगा। लेकिन अगर निगेटिव है तो ये इसका वर्क क्या है, पॉजिटिव कर देता है। ये इसका काम है। अभी भी नहीं समझ में? जैसे मॉडुलस एक्स के बारे में कहा जाता है, या तो निगेटिव होगा तो भी इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव एक्स। अब पॉजिटिव एक्स है तो पॉजिटिव करेगा, इससे कोई, यानी ये लीनियर इनइक्वेशन से बेस्ड है, यानी मॉडुलस। इसको थोड़ा बेसिक चीज हम जान लिए। अब इसके रूल के बारे में हम सम इंपॉर्टेंट रूल, ये रूल क्या कहता है उसके बारे में एक एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाते हैं। जैसे कह रहा है कि मॉडुलस एक्स ए है। मतलब क्या है कि मॉडुलस एक्स ए है, मतलब इसका मान एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि अगर हम एक्स का मान मॉडुलस ए रखेंगे तो इसका क्या होगा, इसका मान माइनस ए और एक्स के बीच में लाइज करेगा। यानी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स यानी कितना, माइनस ए टू ए, इस टाइप का। ये क्या है, इसका एग्जाम्पल हम समझाते हैं। जैसे हम कहें कि एक्स लेस देन 7, मतलब क्या हुआ कि 7 से कम होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, 7 से कम, तो इसका मान कहां से, -7 टू एक्स का मान +7 के बीच में लाइज हुआ। यानी प्लस नहीं लिखेंगे तो +7 के बीच में लाइज हुआ। मतलब क्या समझे? जैसे हम कहें कि अगर 1 रखेंगे तो भी वैलिड है। यानी अगर पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, एक्स बराबर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, 7 से नीचे होना चाहिए। लेकिन एक और भी है जो एक्स बराबर -1, -2, -3, -4, -5, -6। लेकिन अगर वही चीज -8, 7 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। यानी इसके लिए भी इक्वेशन वैलिड है और इसके लिए भी इक्वेशन वैलिड है। मतलब ये समझा, यानी कह सकते हैं कि x बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नंबर है और इसका काम क्या है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही करता है, लेकिन निगेटिव है तो भी क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। यानी अगर -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, -3 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, -4 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, -5 रखेंगे तो 5 हो जाएगा, -6 रखेंगे तो 6 हो जाएगा। मतलब इसका ये समझ में आ गया। अब इसी प्रकार अगर दूसरा की बात करते हैं, अगर दूसरा में क्या है, लेस देन इक्वल टू ए है, तो मतलब इसका भी यही हो जाएगा, -a लेस देन इक्वल टू ये प्लस, यानी ए, ये लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा। इसका भी जस्ट लाइक उसी के जैसा एग्जांपल हो जाएगा। अब दूसरा ये समझने वाली, ये इसमें कुछ नहीं, एग्जांपल वही है। यहाँ इक्वल लेस देन था, यहाँ लेस देन इक्वल टू है, बस इसमें ज्यादा फर्क नहीं, क्योंकि यहाँ ये -a और a के बीच में, तो इसका भी एग्जांपल उसी के जैसा होगा। अब थर्ड वाली बात करें, थर्ड में क्या है जी, थर्ड में ये है, यानी mod x ग्रेटर देन a। मतलब क्या हुआ कि x का मान, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x -a रहेगा तो भी फुलफिल करेगा और x का मान ग्रेटर देन a रहेगा तो भी फुलफिल करेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे x का मान ग्रेटर देन 7, तो ग्रेटर देन 7 का मतलब क्या हुआ कि अगर 7 से बड़ा रखते हैं, x बराबर 8 रखते हैं, 9 रखते हैं, 10 रखते हैं,
11 रखते हैं, 12 रखते हैं, 13 रखते हैं, तब तो अप टू 7, यानी ये वाला इक्वेशन वैलिड है। लेकिन एक और भी है, यानी x बराबर -8 भी रखेंगे, -9 भी रखेंगे, -10 रखेंगे, -11 रखेंगे, इस टाइप का भी रखेंगे तो भी एक क्वेश्चन वैलिड है। क्यों? क्योंकि -x का अगर मोड करेंगे, -8 का मोड करेंगे तो 8 हो जाएगा, -9 का मोड करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो ये भी वैलिड है, ये भी इक्वेशन में वैलिड है। यानी x बराबर 8 वाला पॉजिटिव नंबर भी वैलिड है और x बराबर -8, -9, -10, -11 ये निगेटिव वाला भी वैलिड है। ये एग्जाम्पल से उसी प्रकार इक्वल टू लेते हैं, तो इक्वल टू में भी कुछ नहीं करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब ये यहाँ ये हो जाएगा और इसका मतलब ये हो जाएगा a, और क्या हो जाएगा x लेस देन -a। बस उसको भी उसी प्रकार के एग्जाम्पल से समझ लेंगे। ठीक है, अब इसका क्या है, अब इस पर एक एग्जाम्पल समझते हैं और उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल क्या है कि क्या है पहला एग्जाम्पल? 4 - x मोड -2, मतलब ये है, ये एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि -2a कितना 4 - x और फिर क्या a 2 के बीच में लाइज होगा, ये जस्ट इसके जैसा, x लेस देन a मतलब -a x और प्लस a के बीच में लाइज होगा, ये है, ये वाला इस पर फर्स्ट वाला पर बेस्ड है, ये वाला ये इस पर बेस्ड है ना। तो मतलब इसका हो गया। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन देते हैं, क्या है इसका सॉल्यूशन जी? इसको पहले ढक लेंगे, इसको ढकने की कोशिश करेंगे, तो -2a 4 - x, उसके बाद दूसरा इसको ढकेंगे और क्या कहेंगे 4 - x लेस देन 2। ठीक है, एडिंग कितना, एडिशन -4 ऑन बोथ साइड, -2 -4 फिर लेस देन इक्वल टू 4 - x -4, ये से ये कट गया और ये -6 लेस देन इक्वल टू -x। अब देखिए इसको, अगर इसको थोड़ा समझने वाली बात है, अगर हम इसको पॉजिटिव बनाते हैं तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, यानी 6 ग्रेटर देन x, यानी x का मान 6 से छोटा, ये पहला आया। अब दूसरा उसी प्रकार इसका सब्ट्रैक्ट, यहां देखिए एडिशन -4 किए हैं, यहां सब्ट्रैक्ट 4 कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट 4 ऑन बोथ साइड, तब 4 - x -4 लेस देन 2 -4, देखिए ये से ये कट गया, कितना हो गया x -x लेस देन -2, मतलब ये हो गया। अब देखिए इसको भी उसी प्रकार x ग्रेटर देन 2, मतलब ये हो गया, यानी इसका मान ये हो गया। अब इसको थोड़ा नंबर लाइन पर समझाने की कोशिश करते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों का कंडीशन एक ही है, तो इसमें ओवरलैपिंग वाला सिचुएशन बनेगा। 1 2 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। अब देखिए और भी चलेगा, इधर -5 -6, इधर 5 6 7 इस टाइप का चलेगा। अब देखिए क्या करा, x का मान 2 से बड़ा, मतलब 2 से बड़ा, ठीक है भाई, x का मान 6 से छोटा, मतलब यहाँ 6 है, यानी इधर से छोटा, ये कहाँ ओवरलैपिंग वाला सिचुएशन बन गया, ये इसमें इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना, क्यों? क्योंकि इक्वल टू नहीं है, तो यानी इसका आंसर क्या हो गया, x का मान कितना हो गया 2 से, यानी इसको छोड़ के मतलब ओपन इंटरवल 2 और 6 के बीच में, या ऐसे भी लिख सकते हैं x क्या हो गया ओपन इंटरवल 2 और 6, ये पहला। अब इसी पर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो इक्वल टू के फॉर्मेट में हो, ठीक है, इसको फिर उसी के फॉर्मेट में बनाते हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद इसी पर 3x माइनस 2 मोड क्या है, लेस देन इक्वल टू 1/2। ठीक है, इसको देखते हैं। अब क्या है, ई भी इस पर है, यानी मतलब ये है लेस देन इक्वल टू ए है, तो क्या हो जाएगा माइनस ए लेस देन इक्वल टू और प्लस ए, बीच में लैच होगा इक्वल टू के साथ में। अब इसको भी उसी के फॉर्मेट में लिखते हैं, क्या हो जाएगा -1/2 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1/2। अब उसको भी इसी टाइप का, पहले इसको हम ढकेंगे और फिर इसको पहले लिखेंगे। तो -1/2 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 2। उसी प्रकार इसको भी इधर फॉर्मेट बनाते हैं, क्या लिख देंगे 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1/2। ठीक है, पहले इसको लेके चलते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, एडिशन 2 ऑन बोथ साइड, तो -1/2 प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 2 प्लस 2। ठीक है, ये से ये कट गया। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4 यानी 2 1 -1 प्लस 4, यानी हम इसको लिख देंगे लेस इक्वल टू 3x, यानी इसको हम लिख देंगे 3/2 लेस देन इक्वल टू 3x। अब डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड, तो 3/2 इंटू 1/3 लेस देन इक्वल टू 3x/3। ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, मतलब इसको यहां फिर लिख लेते हैं, इसको यहां से यहां, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/2 लेस देन इक्वल टू x। ये पहला कंडीशन आ गया। दूसरा कंडीशन फिर लिखेंगे एडिशन 2 ऑन बोथ साइड, तो 3x माइनस 2 प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 1/2 प्लस 2, ये से ये कट गया 3x लेस देन इक्वल टू अबरी 5/2। फिर डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो 3x/3 लेस देन इक्वल टू 5/2 इंटू 3, ये 3 से कट गया, x लेस देन इक्वल टू 5/6। पहला कंडीशन ये आया। दूसरा कंडीशन x लेस देन इक्वल टू 5/6, ये दूसरा कंडीशन। अब इसको नंबर लाइन पर दिखाते हैं, नंबर लाइन पर कैसे होगा। अब इसको थोड़ा अप्रोक्सीमेट लेके चलते, इसका 0.5 आएगा, इसका 0.8 आएगा वैल्यू। अब इसको हम थोड़ा बड़ा फॉर्मेट में, यहाँ है ना, क्यों, क्योंकि इधर -1 होगा, इधर -2 होगा, इस टाइप का फॉर्मेट थोड़ा बड़ा लेंगे। क्यों, क्योंकि मेरा वैल्यू 0.1 और 0 और 1 के बीच में लाइज हो रहा है, तो इसको थोड़ा दिखाने के लिए हम इसका थोड़ा फ्रंट ज्यादा ले लिए हैं। ठीक है, ये 2 है, ये 1 है। अब देखिए 0.5 मतलब बीच में, 0.8 मतलब यहां, यानी 1/2 आई 5/6। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि x का मान लेस देन की बात कर रहा है। लेस देन कितना है, x का मान कितना है, x का मान ग्रेटर देन 1/2। ग्रेटर देन 1/2 का मतलब ये हुआ, ये इधर गया इक्वल टू के साथ में मैंने मिला के, और इसका मान x का मान इसका लेस देन का मतलब ये इधर हो गया, मतलब ओवरलैपिंग यहाँ इसके और इसके बीच में बन रहा है, ओवरलैपिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x क्या क्लोज इंटरवल का मतलब ये वाला, किसके किसके बीच में, 1/2 और 5/6 के बीच में, ये हुआ आंसर इसका। फिर से समझ लीजिए थोड़ा सा, इसको समझ लीजिए। 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू x माइनस ए, ये इस टाइप का। फिर ये देखिए एडिंग ये इक्वेशन, यहां से ये 1/2 लेस देन इक्वल टू x, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, x लेस देन इक्वल टू 5/6। ये ग्राफ में
देखिए x का मान ग्रेटर देन 2, ग्रेटर 1/2 मतलब ये आगे बढ़ेगा, और x का मान लेस देन 5/2 यानी ये इधर बनेगा, और दोनों का ओवरलैपिंग यहाँ बन रहा है, यानी इसका आंसर ये हो रहा है। थैंक यू वाचिंग द वीडियो।